अंदर हर क्षेत्र में कोई ना कोई काम करें। उस काम को लेकर मैंने 550 से भी ज्यादा फैसले इन 5 महीनों में लिए हैं और केवल फैसले नहीं लिए, उन फैसलों को धरातल पर भी उतारा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया होगा। और लगातार जितनी मेरे अंदर ऊर्जा थी, जितनी शक्ति थी, जितनी सामर्थ्य थी, या जितना मेरा विवेक था, सारा विवेक हमने इसमें लगाया है। और एक एक पल, एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाया। चाहे आज हमारी आशा बहनें हों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती हैं, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे अपनल के कर्मचारी हों, चाहे भोजन माताएं हों, चाहे पीआरडी के जवान हों, चाहे हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले ग्राम प्रधान हो या अन्य प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे आंदोलनकारी भाई बहन हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारी आज वृद्धावस्था पेंशन जो हमने बढ़ाई है। पहले वृद्धावस्था पेंशन केवल परिवार में अगर 2 वृद्ध हैं, 2 बुजुर्ग हैं, तो उसमें से एक ही को मिलती थी। आप सबके आशीर्वाद से मुझे जिम्मेदारी मिली, तो हमने कहा कि जब दोनों वृद्ध हैं, इतनी कम पेंशन में उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए दोनों को पेंशन मिलनी चाहिए। हमने 1200 से बढ़ाकर 1500 पेंशन। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत सारे फैसले हमने लिए। वात्सल्य योजना चलाई, जो कोरोना महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए, उन बच्चों के लालन पालन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था करी। हमने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास किया कि इन बच्चों को प्रत्येक महीने 3000 रुपया इनके भरण पोषण के लिए मिलना चाहिए। जब ये बच्चे बड़े हो जाए, 21 साल की आयु के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, तो इन बच्चों के लिए हमने 5% आरक्षण की भी व्यवस्था करी कि अगर वो नौकरी में जाना चाहेंगे तो उनको नौकरी की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना चलाई। तो बच्चियों के पैदा होने पर, तो पहली बच्चियों के पैदा होने पर उस माँ को और उस बच्ची को जो भी सामान चाहिए होता है, ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का, पौष्टिक आहार है, उन सभी को हमने देने की व्यवस्था करी। ऐसे तमाम काम, रोजगार मिले, रोजगार को लेकर हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू करी है। ऋण आसानी से मिले, उसके लिए प्रत्येक माह हमने बैंकों की अलग अलग तरीके से बैठक की है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारा पर्यटन अच्छा होना चाहिए, हमारा रोजगार अच्छा होना चाहिए, हमारे सभी लोगों को काम मिलना चाहिए, विकास के काम होने चाहिए, उसको लेकर एक रोड मैप बनाया है। सरकार की तरफ से हमने सबको निर्देश जारी किए कि आप विभागों में अपने 10 सालों का एक रोड मैप बनाइए। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हूं, तो वित्त मंत्री के रूप में मैंने देखा कि हम खर्च करने के लिए बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। आज जो लोग विपक्ष में हैं, अपने समय में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन आज कहते हैं, कभी कहते हैं महंगाई बढ़ गई, कभी कहेंगे बेरोजगारी बढ़ गई, कभी अन्य प्रकार की बातें करेंगे। अरे भाई, हम उनसे पूछना चाहते हैं, अभी उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा कि 500 रुपए से कम का सिलेंडर देंगे। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में है? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, किसी अन्य प्रदेश में, पंजाब में है। क्या कहीं आपने इस प्रकार की व्यवस्था करी है? इनसे पूछना चाहिए कि कहीं ऐसी व्यवस्था करी है आपने? अगर आपने नहीं करी है तो आप सरासर झूठ बोलते आए हैं, क्योंकि देश के अंदर यह इतिहास रहा है कि 60 सालों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है। और पिछले 7 सालों में मोदी जी के कालखंड में लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, लगातार तरक्की हुई है। आज हम सैनिकों की बात करें जो सीमाओं पर तैनात रहते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किसी ने किया है, उनके प्रोत्साहन का काम किसी ने किया है, तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। देश के अंदर ऐसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं। मैं पिछले दिनों बनारस गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम कहते थे अयोध्या के अंदर जो भगवान राम की जन्मभूमि है, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इंतजार करते रहे। हम सबके मन में भी विचार आता है, कोई जरा सा कष्ट होता है किसी के, कोई परेशानी होती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे राम। क्या निकलता है? और ऐसे रामलला जो टेंट में थे, टेंट में, त्रिपाल में,
वर्षों वर्षों तक रामलाल त्रिपाल में रहे, जो हमारे आस्था के प्रतीक है, हमारी श्रद्धा के प्रतीक है, हमारी सांस में बसते हैं, हर क्षण और हर पल हम जिनका नाम लेते हैं। उन रामलला को भी आज भव्य प्रांगण, भव्य मंदिर बनाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मैं काशी विश्वनाथ गया था, बनारस गया था अभी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता था, एक सकरी गली होती थी, आज वो हाईवे बन गया है। ऐसा मंदिर प्रांगण बन गया है जो 350 साल पहले रानी अहिल्याबाई होलकर ने जिसका निर्माण किया था, उसके बाद कभी किसी ने कोई निर्माण नहीं किया। उस निर्माण को भी आज एक भव्य रूप देने का काम, एक दिव्य रूप देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारा केदारनाथ भगवान का मंदिर उत्तराखंड के अंदर आपदा आई थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उस भगवान केदारनाथ के प्रांगण को भी भव्य और दिव्य रूप देने का काम किसी ने किया है तो ये काम भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज बद्रीनाथ का जो प्रांगण है उसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति होगी। अगले चरण में हमारे यहां पर जो हमारा पूरा कुमाऊं का क्षेत्र है, मानस खंड जिसका नाम है, मानस खंड, जिन लोगों ने हमारे जो है उसमें पढ़े हैं, भट्टी आप तो जानते हैं, बोरा जी, किरण भाई, मानस खंड, जी आगे आ जाओ, आप तो विद्वान हो। मानस खंड में जितने हमारे मंदिर हैं लीलाधी, वो सारे मंदिरों को, सारे को भव्य रूप देने का काम होगा। उसमें जैसे हम यहां से शुरू करेंगे, पूर्णागिरी देवी, हमारा रीठा साहब, पाताल भुवनेश्वर, हमारा हाट कालिका, हमारा जागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, ऐसे तमाम मंदिर उसमें हम जोड़ेंगे, कोटगाड़ी देवी, और उन सभी को भव्य रूप देने का काम मानस खंड के माध्यम से होगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा राज्य नहीं है कि जहां पर एक राज्य में 2 एम्स खुले हैं, एक राज्य में 2 एम्स कहीं खुले हैं तो वह आपका राज्य है उत्तराखंड, जहां एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा एम्स आपका यहीं पर खुलने वाला किच्छा में, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। आने वाले समय में अभी आप लोग यहां से लेकर खटीमा से सीधे कैलाश मानसरोवर जाने वाले हैं। कैलाश मानसरोवर तक का जो है 2 लेन 4 लेन का बड़ा रोड बनने वाला है। आप याद करिए जरा, मुझे याद अच्छी तरह से, कुछ साल पहले आप जब यहां से रुद्रपुर जाते थे तो कितने गड्ढे होते थे कि नहीं होते थे, पहले मुझे बताइए। और कल रात में मुझे लगा कि आज मौसम खराब हो जाएगा, हेलीकॉप्टर नहीं चल पाएगा और मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने रात में 9 बजे तय किया कि मैं आज सड़क मार्ग से जाता हूं। अभी तक टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने कहा अभी रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, जाना चाहिए। तो मैंने जब देहरादून से मैं चला हूं 9:30 बजे और मैं ठीक 3:30 बजे खटीमा पहुंचा, तो भी कई जगह रुकते हुए आया, कई कार्यकर्ता रास्ते पर खड़े थे, रात में रुके हुए थे, कोई 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है, मुझे कहीं पर भी एक झटका भी नहीं लगा। मैं कह रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कोई गाड़ी अलग होती हो यार। पहले 2 घंटा लगता था यहां से रुद्रपुर जाने में, कभी कभी 3 घंटे लग जाते थे। आज आप देख लिए 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। अभी पुल भट्टा वाला चालू हो जाएगा, चालू हो गया तो मैंने रात में ध्यान नहीं दिया, तो वो 30 मिनट का रास्ता आपका यहाँ से रुद्रपुर हो जाएगा। आने वाले टाइम में हमने यहाँ के लिए शहर के बाहर से बाईपास की बात की है, पीलीभीत रोड को जोड़ने वाले की, इसके लिए भी मैंने गडकरी जी से अभी निवेदन किया है। आपका बाईपास बन रहा है, हल्द्वानी की तर्ज पर हम इस शहर को भी विकसित करेंगे। हमारा ये पूरा नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पर हम सीवर लाइन की स्वीकृति हमारी होगी आने वाले समय वाली। ये वाली रोड जो आपके सामने से जा रही है उसकी व्यवस्था भी हो रही है। एक समस्या और मुझे बताया यहाँ पर नहर की समस्या है, इसकी समस्या का भी हम समाधान करेंगे। आपकी पहले ही घोषणा में मेरी सम्मिलित हो चुका है। लोहिया हेड जाने वाला रोड ही देख लीजिए आप, कैसा होता था पहले।
बताओ होता था कि नहीं होता था? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। पानी भराव की समस्या है, उसका भी समाधान करेंगे आने वाले समय में। भी कुछ समस्याएं भी रह गई हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, उन समस्याओं का भी हम समाधान करेंगे। देखिए, विकास क्या है कि ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ काम अभी पीछे हुए हैं, कुछ काम आगे हो जाएंगे, मैं हमेशा से कहता हूं, लेकिन कुछ बड़े कामों को हमने यहाँ की लाइन में डाला है। जैसे अभी थाने को लेकर भी यहाँ से चकरपुर जाना पड़ता है लोगों को, वो थाने का भी जो है कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ असंतुलन है, उसको भी हम ठीक करेंगे कि वो खटीमा में ठीक रहेगा कि वहां ठीक रहेगा। क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे बताया गया है ये भी एक परेशानी है। वो करेंगे वो भी करेंगे, अभी बिल्कुल ध्यान, मुझे ध्यान है करेंगे। अभी थोड़ा कम टाइम मिला मुझे, अभी जो है कम समय का वो घोषणा में चढ़ गया है आपका, वो भी आपका हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे काम, आप लोगों ने कैंटीन की बात करते थे एक जमाने में। देखिए, मतलब मैं कहता था कैंटीन खोलनी है खटीमा में, कोई नहीं मानता था, सब कहते थे कैसे कैंटीन खुलेगी। आप सबके आशीर्वाद से आज कैंटीन भी खुल गई और उसके लिए भूमि का पूजन भी हो गया है और नई बिल्डिंग भी आपके बनने वाली है। ईसीएच की भी बात कर रहे हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं, ईसीएच की भी बात कर रहे हैं। और दूसरा, आपका यहाँ बाईपास बनने जा रहा है, यहाँ पर हमारा सेंटर स्कूल चल रहा है। आने वाले समय में उस सेंटर स्कूल के में पैसा स्वीकृत हो गया है, 25 करोड़ रुपए की धनराशि उसकी स्वीकृत हो गई है, वो भी यहीं पर बनेगी। हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, आईटीआई कॉलेज चल रहा है, बस अड्डा हमारा बनने जा रहा है। आपके यहाँ पर बहुत सारे काम, शहर का सौंदर्यीकरण चल रहा है, हॉस्पिटलों में सब प्रकार के डॉक्टर आ गए हैं। आप देखिए, उसमें ऑक्सीजन का प्लांट भी लग गया है, ब्लड बैंक भी लग गया है, उसमें जो है एमआरआई मशीन भी लग गई है, उसमें तमाम प्रकार की जांचें। और आने वाले समय में हम उसको और अच्छा करने वाले हैं। ये हमारा कर्म भी है और धर्म भी है, दोनों है। कर्म और धर्म मिलाकर हम जो जांच बाहर 4500 रुपए में होती है, वो जांच आने वाले समय में हमारे यहाँ पर मुफ्त में होगी, सारी जांचें। और 207 प्रकार की जांचें हमने सरकार में निर्णय लिया है कि 207 जांचें मुफ्त होंगी। अब मैं काम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये अमाऊ क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्योंकि लोग मुझसे कह रहे थे जहां थोड़ा कम वोट मिलते हैं वहां चले जाते आप, मैंने कहा नहीं आज मैंने कहा जहां ज्यादा मिलते हैं मैं कम समय में वहां जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि जहां कम मिलते हैं वहां आप लोग जाकर जो है उनको कहिए कि अब की बार ज्यादा वोट देने हैं। और मुझे आप सबके आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। तो मेरे से पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, कह रहे थे आपके सामने दोहरी चुनौती है इस बार कि खटीमा का चुनाव भी आपने देखना है और पूरे उत्तराखंड के लोगों को चुनाव भी देखना है, पूरे सभी प्रत्याशियों को जिताना है। मैंने कहा नहीं भाई, इस बार मैं 2-2.5 दिन के लिए खटीमा जा रहा हूं। इस 2-2.5 दिनों में मैं खटीमा में सबसे एक से मिलूंगा और सबसे इस बार मैं अनुरोध करने वाला हूं, आप लोगों से भी पूछने वाला हूं। और मैंने पत्रकार बंधुओं से पहले कह दिया, आपसे बिना पूछे कह दिया, मैंने कहा पूरे प्रदेश का चुनाव मैं देखूंगा, खटीमा चुनाव आप लोग देखोगे। ये सब आपको समर्पित है। खटीमा का चुनाव कौन देखेगा? मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जाऊं? ये सारा का सारा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। छठी बार बोलो। जिनके टेस्ट हो गए हैं, उन बच्चों के रिटर्न टेस्ट होने हैं, उसके आर्मी वाले, उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि बीच में महामारी आ गई और महामारी में बहुत सारी भर्तियां भी नहीं हो पाई, बहुत सारे एग्जाम नहीं हो पाए। और कुछ लोग बात करते हैं कि देश के अंदर क्या हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपको छोटा सा 2 बात बताना चाहता हूँ। एक तो देखिए, सभी के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन हुआ और ये वैक्सीन एक वैक्सीन उसकी एक डोज 1400 रुपए की है और बाजार में जब खरीदी जाती है तो 1750 की होती है। लेकिन हर किसी को
मुफ्त का वैक्सीन देने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। और जो हमारे गरीब लोग हैं देश के अंदर 80 करोड़ लोग, उन 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन मिले, मुफ्त का भोजन 5 किलो प्रत्येक यूनिट के हिसाब से, ये काम भी किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। कोई काम देश का रुका नहीं। एक तरफ हम चीन सीमा पर लड़ रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान की सीमा पर लड़ रहे हैं, तीसरे हम इस महामारी के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई काम हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रुकने नहीं दिया। इसलिए मैंने पत्रकार बंधुओं से भी कहा, मैंने कहा कि बोले अब की बार आपकी कितनी सीटें आने वाली पूरे उत्तराखंड के अंदर? मैंने कहा अब की बार हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अब की बार धामी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, धामी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चपा 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 हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उसका धामी जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उसका धामी जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं जहां भी गया हूं, जिस क्षेत्र में गया हूं, लोगों का, माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का आज कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है। चाहे मैं कुमाऊं क्षेत्र में गया, चाहे गढ़वाल क्षेत्र में गया, चाहे हरिद्वार गया, या देहरादून में, या चौकियार चक्राता में, उत्तरकाशी में, या पौड़ी चमोली में, हर जगह पर लोगों ने भरपूर आशीर्वाद देने का मन बनाया है। मैं आश्वस्त हूं कि इस बार भारी बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बन रही है। और पिछले दिनों पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे हैं आप 60 कह रहे हैं, लेकिन सर्वे अभी आपके 45 से 50 के बीच में बता रहे हैं। मैंने कहा अभी चुनाव होने में 20 दिन का समय है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जो हम कह रहे हैं अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की जनता उसको आशीर्वाद देगी और 60 पार करेगी। तो मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने मन से, वचन से, कर्म से लगातार कोशिश की है कि मैं अपने खटीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाऊं, खटीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाऊं, खटीमा क्षेत्र के लिए संघर्ष करूं। बहुत सारे लोग आपके बीच में चुनाव के समय में आते हैं, हर बार आते हैं। आप उनसे केवल इतना पूछिए, भाई पुष्कर सिंह धामी आज हमारे ही कारण मुख्य सेवक के रूप में है, मुख्यमंत्री बना है, हमने बनाया उसको, हमने यहां से उसको विधायक बना के भेजा है। वो हमारे सामने जब भी आता है तो कभी किसी की आलोचना नहीं करता है, कभी किसी के बारे में खराब नहीं बोलता है, और केवल ये बताता है कि मैंने इतने काम किए हैं, मैंने ये प्रयास किया है। आखिर तुम लोग भी कभी सरकारों में रहे हो, कोई एक काम बता दो जो किया हो, एक काम बता दीजिए। अगर उन्होंने काम किए होते तो उनको इस मोहल्ले में दूसरी बार, हमारे जहां संगीता राणा रहती है वहां दूसरी बार, हमारे राकेश राणा रहते हैं वहां तीसरी बात, वहां मैदा मिल के पीछे जाते हैं तो वहां से दूसरी बात करते हैं, वहां कहते हैं अमाओ वाले आ जाएंगे, वहां कहेंगे तो थड़वाट वाले आ जाएंगे, उधर जाएंगे तो कहेंगे पूर्वांचल में आ जाएंगे, बाजार में आएंगे तो कहेंगे सब देसी समाज के लोग आ जाएंगे। जहां जाते हैं अभी थोड़ा सीखना भी है, कुछ समय लगेगा सीखने में। राजनीति में बहुत सारी चीजें चलती हैं, इतना ज्यादा हताशा निराशा से भी काम नहीं चलने वाला है। मैं आपके सामने आया हूं तो मैं आपकी आंखों में आंखें मिलाकर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सब काम कर दिए, लेकिन कोशिश करिए जो काम रह गए, हाँ ये कह रहा हूं कि वो काम भी करूंगा, उन कामों को भी बढ़ाऊंगा, उन कामों को भी उतारूंगा। और खटीमा को मैंने क्यों चुना, इस बार भी मेरे पास बहुत सारी जगह से प्रस्ताव आ रहे थे कि आप यहां से लड़ जाइए, आप वहां से लड़ जाइए, आप यहां से पर्चा दाखिल कर दीजिए। आप लोगों ने भी सुना होगा। मैंने निर्णय लिया और मैंने ये निर्णय आप लोगों के कारण लिया। मुझे पता है
कि जब मैं पहली बार आया, दूसरी बार आया, जितनी बार भी आपके बीच में गया, आप लोगों ने मुझे कभी निराश नहीं किया। आप लोगों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और मैं आज जो भी हूं, मैं मन कर्म वचन आत्मा से मानता हूं कि आप लोगों के कारण हूं। इसलिए मैं खटीमा आया। तो आज के अवसर पर पुनः आप सभी का बहुत बात बोलने के लिए, क्या आपके बीच में खड़ा हूं तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ याद आ जा रहा है, फिर मैं बोलना शुरू कर दे रहा हूं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभारी हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।